अंतरिक्ष में हुआ ब्लास्ट, 2 टुकड़ों में फटा चंद्रयान-3। रूस और नासा को भी नहीं हो रहा यकीन, इसरो ने रचा इतिहास। 2 टुकड़ों में टूटते ही चंद्रयान-3 ने भेजा भयानक तस्वीर, चांद का दिखा अद्भुत नजारा, खुल गए सारे रहस्य। इसरो ने जारी किया है चौंका देने वाला मैसेज। हाथों में तिरंगा लेकर लैंडर ने लगा दी चंद्रमा पर आखिरी छलांग। सफलता मिलते ही हर एक भारतवासी का गर्व से सीना होगा चौड़ा। बहुत बड़ी खुशखबरी के बाद एक्सपर्ट ने किया बड़ा खुलासा, इसरो कार्यालय में हाई अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, कल 17 अगस्त को, जो कि इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन था, उस दिन इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन में 4 चांद लगा दिए और इसरो ने यह कर इतिहास रच दिया है। इसरो के लैंडर से बाहर निकलने के लिए रोवर ने अब भर ली हुंकार। किसी भी वक्त लैंडर में होगा ब्लास्ट और हाथों में तिरंगा लिए चांद की धरती पर बाहर निकल जाएगा रोवर। आखिरकार भारत ने चांद पर इतिहास रच दिया। अब तो केवल महा खुशखबरी आते ही बधाई देने की तैयारी हो चुकी है। इसरो कार्यालय में खुशी के आंसू रो रहे हैं स्पेस वैज्ञानिक। इस कठिन समय में पूरा भारत इसरो के समर्थन में जय हिंद के नारे लगा रहा है। चंद्रयान-3 को मिली बड़ी सफलता, मोदी को नहीं हो रहा होगा यकीन। अचानक प्रज्ञान रोवर हुआ बावला, चांद पर चहलकदमी करने के लिए खड़ा कर दिया नया बखेड़ा। चांद से अचानक आने लगी है हड़कंप मचा देने वाली तस्वीर। इसरो समेत नासा को भी नहीं हो रहा यकीन। मोदी के मंत्री ने दी इसरो को बधाई। इसरो ने एक बार फिर इंजन चालू करके दबा दिया इमरजेंसी बटन। करो या मरो की स्थिति में आज रात मिलेगी सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, इसरो की कामयाबी देख अब नासा को भी यकीन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी अब तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने आखिरी पड़ाव में चंद्रयान-3 मिशन ने अपने शुभ कदम रख दिए हैं और ये शुभ कदम चंद्रयान-3 मिशन ने 17 अगस्त को अंतरिक्ष में रखे हैं और अब कभी भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहरा सकता है, क्योंकि अब जब मर्जी चंद्रयान-3 मिशन में एक ब्लास्ट होगा और विक्रम लैंडर कभी भी चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बीच अब इसरो ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसरो की पूरी टीम इस समय करो या मरो की स्थिति में है। इसरो ने एक बार फिर से अपना इंजन चालू कर दिया है, जहां पर पूरी दुनिया अब चंद्रयान-3 मिशन को अपनी सफलता तक पहुंचाने में लग चुकी है। जी हां दोस्तों, 17 अगस्त इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। यह वही दिन था जब जिस दिन इसरो का चंद्रयान-3 मिशन में ब्लास्ट हुआ और प्रोपल्सन सिस्टम में इसरो का लैंडर विक्रम लैंडर अलग होकर अब पूरी तरह से चंद्रमा के 150 किलोमीटर दायरे में एंट्री कर गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आगे क्या होगा। क्या फर्क है चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 मिशन में? क्यों नहीं हो पाई थी चंद्रयान-2 की सॉफ्ट लैंडिंग? और क्या है इसरो के पास चंद्रयान-3 के लिए सॉफ्ट लैंडिंग का प्लान बी? आइए जानते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि पिछले साल भारत का चंद्रयान-2 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। लेकिन उसका एक कारण था। दरअसल पिछले साल जब चंद्रयान-2 मिशन चांद के करीब पहुंचा था, तब भी जो प्रोपल्सन सिस्टम था, जो कि उस सैटेलाइट को बूस्ट करके चंद्रमा के करीब ले जाता है, वह प्रोपल्सन सिस्टम खुद को ही बूस्ट दे रहा था, साथ ही साथ विक्रम लैंडर को भी बूस्ट दे रहा था। यही बड़ी गलती साबित हुई, जिसके बाद बूस्ट ज्यादा मिलने के कारण इसरो के चंद्रयान-2 मिशन ने क्रैश लैंडिंग करी। लेकिन दोस्तों, वह तो शुक्र है चंद्रयान-2 मिशन में ऑर्बिटर का, जो अभी तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसरो को लगातार भेजता रहा और यही कारण रहा कि अभी तक वह इसरो को वह सारी जानकारी मुहैया करा रहा है जो चंद्रयान-3 मिशन को सक्सेसफुल बनाएगी। जी हां दोस्तों, इस बार इसरो ने कुछ भी करके सॉफ्ट लैंडिंग करने का अपना लक्ष्य बना लिया है। इसलिए इस बार इसरो ने अपनी पिछली गलतियों को सुधारते हुए अब इस बार इसरो ने प्रोपल्सन सिस्टम को केवल चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए ही इस्तेमाल किया और 17 अगस्त वह दिन था जब प्रोपल्सन सिस्टम का काम खत्म हो गया। उसने चंद्रमा के नजदीक 150 किलोमीटर तक बूस्ट करके विक्रम लैंडर को भेजा। लेकिन इस चंद्रयान-3 मिशन में इसरो ने यह
नई तकनीक जोड़ी कि इस बार सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए विक्रम लैंडर खुद आगे की गति तय करेगा। इसके लिए अब इसरो हाई अलर्ट पर है। हर एक बात, हर एक डाटा, हर एक जानकारी इसरो अपने हेडक्वार्टर से बैठे बैठे देख रहा है। अब इसरो ने डी बूस्टिंग को भी स्टार्ट कर दिया है, यानी कि विक्रम लैंडर की रफ्तार काफी कम कर दी गई है ताकि उसकी फिर से दोबारा क्रैश लैंडिंग ना हो। और अब आगे का काम खुद विक्रम लैंडर देख रहा है और 18 से 19 अगस्त के बीच विक्रम लैंडर इसरो के 100 किलोमीटर की कक्षा के अंदर पहुंच जाएगा। और दोस्तों, जो लोग सोच रहे थे कि रूस का लूना 25 मिशन इससे पहले पहुंच जाएगा, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है यह सोचकर, क्योंकि अभी तो चंद्रमा के आसपास कक्षा तक भी रूस का लूना 25 मिशन नहीं पहुंचा है। सॉफ्ट लैंडिंग तो दूर की बात है। लेकिन दोस्तों, अब 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच जब मर्जी विक्रम लैंडर में एक ब्लास्ट हो सकता है और प्रज्ञान रोवर निकलकर इसरो के चंद्रयान 3 मिशन में चांद पर तिरंगा लहरा सकता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग के बाद अब विक्रम लैंडर की हर एक जानकारी पर नजर है और इसरो अपने हेडक्वार्टर से एक एक अंतरिक्ष कक्षा को बहुत ही बारीकी से देख रहा है कि आखिर कहां और किस वक्त विक्रम लैंडर को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कराना है। दोस्तों, यही कारण है कि प्रोपल्सन सिस्टम के विक्रम लैंडर से अलग होने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों के खुशी के आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोसेस था इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का, जो कि सक्सेसफुली हो गया। अब दोस्तों, इस समय इसरो और पूरे भारतवासी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि अब चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से इसरो ने अपनी तकनीक बदली है और जो अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है, वह इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएगा हर कीमत पर। तो वहीं दोस्तों, अंतरिक्ष से जुड़े ही एक अन्य प्रमुख घटना जिसको लेकर लोग अक्सर दिलचस्पी रखते हैं, उससे जुड़ी एक बहुत ही बड़ी और इस बार काफी पुख्ता सबूत के साथ एक खबर पेरू से आई है। दोस्तों, यह पहली बार है जब इतना तगड़ा सबूत पूरी मीडिया जगत के सामने आया है, जहां पर पहली बार पेरू में एलियंस का अटैक देखा गया है। दोस्तों, सुनने में बेशक ये बचकाना लगता है, लेकिन इसके कई वीडियो फुटेज आए हैं जहां पर बकायदा साफ देखा जा सकता है कि 7 से 8 फीट उड़ने वाले कुछ एलियंस को देखा गया और बताया गया है कि उन्होंने एक 16 साल की लड़की को किडनैप किया है और तो और उसके गले पर एक कटने का निशान भी है। इसके अलावा एक आदमी को भी घायल किया है। दोस्तों, बेशक से यह बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साउथ अमेरिका का एरिया, खासकर चिली और पेरू वाला क्षेत्र एलियंस एक्टिविटी के लिए मशहूर रहा है। इससे जुड़े काफी सबूत डिस्कवरी के एक प्रोग्राम जिसका नाम था कॉन्टैक्ट में दिखाया गया, जहां पर यह दिखाया गया कि चिली के निकट बहुत ही ज्यादा एलियंस एक्टिविटी देखी गई है। बहुत ही पुख्ता सबूत मिले हैं और चिली के ऊपर ही पेरू देश स्थित है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चिली एक इकलौता देश है जिसमें एलियंस एक्टिविटी के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा है और जो उनकी जांच करता है और उनके पास हजारों लाखों सबूत है एलियंस एक्टिविटी के। और दोस्तों, जो लाइव वीडियो निकलकर पेरू से आ रही है उसने अब मजबूर कर दिया है लोगों को इस बात पर यकीन करने का कि हाँ, एलियंस इस धरती पर मौजूद है और पहली बार इतनी क्लियर वीडियो सामने देखी गई है। हालांकि दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? आपकी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं और आप हमें ये बता सकते हैं कि आप किस तरह से इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।